हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानने वाले ईवे बिल के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि ईवे बिल होता क्या है। तो यदि कहीं हमसे पूछा जाए कि ईवे बिल क्या होता है तो बस हमने ये बताया था। आप क्या जवाब देंगे कि ईवे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक बिल है कि जब हम कोई गुड्स एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में 50,000 से अधिक का जब माल सप्लाई करते हैं तो उस समय हम क्या जरूरी होता है, ईवे बिल जनरेट करना जरूरी है। और इसको हमने ये बताया था कि तीन लोग इसको जनरेट कर सकते हैं। कौन कौन? पहले हमने बताया था सप्लायर, उसके बाद से ट्रांसपोर्टर, और ट्रांसपोर्टर के बाद से कस्टमर। यानी कि तीन लोग क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। यदि सप्लायर नहीं कर पाया तो फिर कौन कर लेगा, ट्रांसपोर्टर। और ट्रांसपोर्टर नहीं किए तो कस्टमर। यानी कि ये तीनों क्या कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक हमारा क्या कर सकते हैं, ये बिल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ईवे बिल जनरेट वही करेंगे जिनके पास क्या होगा, ईवे बिल में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। आ रहा है समझ में ना। और ईवे बिल में रजिस्ट्रेशन कब हुआ, जब उनका बिजनेस रजिस्टर्ड होगा, यानी कि जीएसटी में क्या हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। जीएसटी कितने अंक का होता है, जीएसटी कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का। और ये क्या बोला था, ये 15 डिजिट को जीएसटी आईएन क्या बोला जाता है, जीएसटी आईएन। जीएसटी आईएन का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है पूरा नाम इसका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये कितने अंक का होता है, टोटल 15 अंक। तो जब आपका बिजनेस क्या होगा, 40 लाख से टर्नओवर यदि आपका अधिक है तो आपको जीएसटी में क्या कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। इतना तो क्लियर है ना। तो यदि आपका बिजनेस क्या हुआ है, रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ये बिल जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया था कि पहले कहाँ जाएंगे हम, ब्राउजर पेज। और ब्राउजर पेज पे जाने के बाद यहाँ सर्च कर लेंगे क्या, ई वे। क्या सर्च करेंगे, ई वे बिल। तो पहले पे एक आपको लिंक दिखाई देगा यहाँ पे ई वे बिल का, दिख रहा है सबको ना। किसका दिखाई दे रहा है, ई वे बिल। क्लिक करेंगे ई वे बिल पे तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। आ रहा है समझे ना। यानी कि जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियां एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती हैं ना, जो भी गुड्स लेकर के जाती हैं, उनके पास क्या होता है, एक ईवे बिल रहता है उस गुड्स का। ताकि अगर जो कहीं भी अगर टोल टैक्स आया तो आसानी से वो दिखा सकें कि उनके पास कौन कौन सा गुड्स है और कितना गुड्स है। आ रहा है समझे ना। अब इसका हमको कहाँ जाना होगा, बताए थे कि यदि आपको रजिस्टर करना है तो यहीं पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन। दिख रहा है ना। जाइए रजिस्ट्रेशन ये बिल पे, और आपको क्या करना होगा, जीएसटी नंबर भरिए, कैप्चर भरिए और डिटेल भर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते। और यदि हो चुका है तो आप कहाँ जाएंगे, जैसे आप आएंगे यहाँ पे तो आपको यहीं पे ऑप्शन दिखाई देगा किसका, लॉगिन। इसका ऑप्शन लॉगिन। अब क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर पूछेगा यूजर नेम और पासवर्ड। क्या चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं यूजर नेम और पासवर्ड। दिख रहा है सबको ना। अब जैसे लॉगिन होगा तो कुछ ऐसे पेज आएगा। अब यहाँ हमको पहले क्या करना है, या तो ओके कर दें या तो क्लोज कर दें यहाँ से। अब देखिए ऐसे कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमने जिनका लॉगिन किया है ना, ये बता रहा है कब कब अपना ईवे बिल जनरेट किए हैं। तो ये बता रहा है 31/7, 20/7, 4/7, 1900 और 16/6। दिख रहा है सबको ना। यही बता रहा है ना कि जनरेट बाय मी, इनके द्वारा जनरेट किया गया है, जहां सामान किए वहां से। और ये इतना बिल क्या किया गया है, रिजेक्ट किया गया है कि किसी कारण से माल अगर जो आने वाला हो और यदि नहीं आया तो उसको क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट। अब वैसे आपको सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन अभी हमको क्या करना है, ईवे बिल नया तैयार करना है ना। तो आपको यहीं पे दिखाई देगा ईवे बिल। दिख रहा है सबको ना। ईवे बिल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे दिखाई देगा ईवे बिल न्यू, ये जनरेट न्यू का, जनरेट बल्क का और अपडेट पार्ट का। दिख रहा है सबको ना। और उसके नीचे आपको अपडेट व्हीकल दिखाई दे रहा होगा, चेंज का ऑप्शन, एग्जेंट क्या दे रहा है, एक्सटेंड वैलिडिटी, अपडेट और फिर अपडेट का नीचे ऑप्शन दे रहा है। इन सब का मतलब क्या है, यदि आप पहले जनरेट पे जाएंगे तो बिल्कुल नया आप जनरेट कर पाएंगे। कुछ जनरेट कर दिए हैं उसमें आपको कुछ मॉडिफाई करना है, सिर्फ मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे कह रहा अपडेट पार्ट, यानी कि आपको व्हीकल का पार्ट चेंज करना। जैसे सपोज करिए कि अभी बाइक से जाने वाला था, बाइक से नहीं गया और ई वे बिल जनरेट हो चुका है, तो किसी कारण से वो किससे जाएगा, किसी बड़ी वाहन से जाएगा, तो अपडेट करना पड़ेगा ना। या अगर जो वही बड़ी वाहन में
अगर जो कोई वाहन ऐसी है कि जो खराब हो गया, किसी कारणों से रुक गई है, अब सपोज करिए गोरखपुर से पडरौना आ रहा था, बीच में कस्यम वही गाड़ी खराब हो गई, तो गाड़ी को चेंज करना पड़ेगा ना, तो गाड़ी नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो अगर जो आप पुनः गाड़ी को चेंज करना तो कहाँ पे आ जाएंगे, अपडेट व्हीकल पे। अब कह रहा है चेंज टू मल्टी लेवल, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं। अब सपोज करिए कि आपका कहाँ से चला है, गोरखपुर से चला, और वो वाहन कहाँ तक आने वाली थी, कस्या। खराब नहीं है बल्कि कहाँ तक आने वाली थी, कस्या। और कस्या से कहाँ किसी और वाहन से आएगी, यानी कि बड़े वाहन से नहीं बल्कि छोटे वाहन से आएगी। अब एक उदाहरण दे कि यदि अगर जो हम गोरखपुर से कोई माल क्या किए, गोरखपुर ने हम ले लेते दिल्ली को ऑर्डर दिए, और वहां से किसी वो ट्रेन के माध्यम से वो आ गई पटरौना यहाँ रेलवे स्टेशन। अरे समझे ना, तो अब वो रेलवे स्टेशन तक से मेरे यहाँ तो नहीं आएगी ना, अब वो किससे आएगा, किसी छोटे वाहन से ही आएगा। तो ऐसे अगर जो आपको चेंज करना तो चेंज मल्टी व्हीकल पे आइए। और अगर जो आपको क्या करना, जो आप एक्सटेंड करना चाहते हैं वैलिडिटी, जैसे हम बताए थे ना कि अगर जो आप आज जनरेट कर दिए तो 72 घंटे के अंदर आप अगर जो एडिट कर लेंगे तो हो जाएगा, और यदि उसके बाद से करेंगे तो होने वाला नहीं। और जो आपको चेक करना हो तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। और कह रहा क्या, अपडेट ट्रांसपोर्टर के लिए, कि अगर जो आप एक ट्रांसपोर्टर के नाम से बनाए और वो ट्रांसपोर्टर कह रहा है कि हम नहीं ले जा पाएंगे तो किसी और ट्रांसपोर्टर को देना पड़ेगा ना, तो आप उसका आईडी अगर चेंज करना चाहते हैं फिर कहाँ पे आएंगे, अपडेट AWB ट्रांसपोर्टर। चलिए पहले हम कहाँ चले जा रहे हैं, जनरेट न्यू। अभी हमको नया बनाना है, जैसे नया बनाएंगे तो कुछ ऐसे पेज खुल के आ जाएगा। दिख रहा है सबको ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम सबमिट नहीं कर पाएंगे। सबमिट इसलिए नहीं करेंगे कि जितना हम यहाँ पे अमाउंट भरेंगे ना, अब इनके ईवे बिल में इतना अमाउंट दिखाने लगे, अरे समझे ना, उतना अमाउंट इनको GST पेमेंट करना होगा, तो इसलिए हम यहाँ क्या रखेंगे, सबमिट है बल्कि फिर भी बस करा देंगे। आया समझे ना। अब देखिए सबसे पहले हम जाए तो क्या दिया यहाँ पे, आउटवार्ड और इनवार्ड। तो कोई बता सकते हैं आउटवार्ड और इनवार्ड का मतलब, आउटवार्ड का मतलब आप सेल कर रहे हैं, इनवार्ड का मतलब आप परचेज कर रहे हैं। तो सपोज करिए कि आप सेल ही कर रहे हैं तो हम यहाँ से क्या ले लिए, आउटवार्ड। और आपको दिखाई देगा सब टाइप, सप्लाई है कि एक्सपोर्ट है कि जॉब वर्क है, इनके बहुत सारा आपको इसमें फीचर्स दिया है। तो सबसे पहले और सप्लाई की बात करें कि आपका सामान है जो आप यहाँ से लेकर के जिनके यहाँ भेजना, आप खुद सप्लाई करा रहे हैं कि एक्सपोर्ट, कि किसी एक्सपोर्ट के माध्यम से आ रहा है, ट्रांसपोर्टर के माध्यम से, आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। आ रहा है समझे ना। हम मान लेते सिर्फ हमारा क्या है, सप्लाई हो रहा है। सप्लाई के बाद जैसे नीचे आए तो आपको डॉक्यूमेंट टाइप दिखाई देगा, आप टैक्स इनवॉइस बनाए हैं कि बिल ऑफ सप्लाई है, इन दोनों में कोई अंतर बता सकता है, बताया गया है ना, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, दिख रहा है दोनों ना। टैक्स इनवॉइस का मतलब है कि जब आप ऐसे गुड्स की सेल कर रहे हैं उस पे क्या लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है, तो वो जो आपका बिल जनरेट होगा वो क्या होगा, टैक्स इनवॉइस। और यदि उस पर टैक्स नहीं लगा है, एग्जेम्प्ट है, तब आपका क्या अप्लाई होगा, क्या होगा, बिल ऑफ सप्लाई। सपोज के लिए यहाँ पर टैक्स वाला ही है तो क्या लेंगे हम यहाँ पे, टैक्स इनवॉइस। आपका डॉक्यूमेंट नंबर, आप लोग बार बार इनवॉइस नंबर भरते हैं ना, तो इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर भरिए। तो जैसे हम सेल कर रहे हैं तो एग्जांपल ले लिए B2B 001, दिख रहा है सबको ना। उसका क्या रहा है, डॉक्यूमेंट डेट, किस डेट को हो रहा है, सपोज के लिए 3 तारीख को हो रहा है, डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसका कह रहा है ट्रांजेक्शन टाइप रेगुलर है कि बिल टू शिप है कि क्या है, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, और फिर आ क्या जा रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। तो रेगुलर का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक दूसरा कोई परचेज किया हम उसके यहाँ माल सप्लाई कर देंगे तो रेगुलर। बिल टू शिप टू का मतलब क्या है कि बिल कहीं और के लिए और शिफ्ट होगा कहीं और। और बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, कि बिल यहाँ से हो रहा है कहीं और के लिए और जाएगा कहीं और उसके बाद क्या दिया है, कॉम्बिनेशन 2 and 3, कि ऐसा गुड्स है कि बिल एक जगह जाएगा और जो गुड्स है 2 या 3 जगह जाएगा, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, कॉम्बिनेशन। लेकिन एक ही जगह जाने वाला तो हम क्या ले लिए, रेगुलर। आ जाएंगे तो देखिए बिल फ्रॉम कहाँ से बन रहा है, ऑटोमेटिक नाम उठा लिया है ना, क्योंकि पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है। इनका GST नंबर बता रहा है, फिर बता रहा है स्टेट इनका उत्तर प्रदेश है, एड्रेस बता रहा है कहाँ पे है, बंधु छपरा, फिर पैलेस कहाँ पे है, कुशीनगर और पीरपुर।
ये सारा दिख रहा है बिल फ्रॉम, कहाँ से बिल बन रहा है उनका डिटेल पहले ही उठा लेगा, क्योंकि हमने क्या लिया यहाँ पर, लॉगिन किए हैं ना। उसके नीचे कह रहा है बिल टू, किसके लिए आप बिल बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। एक कोई बिल दे दीजिए जो उस दिन आप लोग को दिया गया था, जो भी हो कोई एक दे दीजिए, उसी के साथ बता दे रहे मुझे सीमेंट वाला था जी, ये लास्ट वाला है ना अंबुजा सीमेंट। टाइप कर लिया यहाँ पे अंबुजा सीमेंट, नेम कितना दिया है, नेम में टाइप करेंगे यहाँ पे क्या, हाँ उसी में भर रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। अब चलिए हम यहाँ पे पार्टी नेम क्या भर लेंगे, अभी देखिए हो सके तो इसमें बना बनाया वो पहले से होगा इनके पार्टी से। अंबुजा सीमेंट है पूरा ना, अंबुजा सीमेंट, एड्रेस कहाँ का दिया है, चलिए हम सिंपल वैसे समझने के लिए पटरौना बस भर दे रहा है, पटरौना। और कोई एड्रेस है, कभी पटरौना कहाँ, कुशीनगर। उसका से आएंगे तो कह रहा है GSTIN नंबर, GSTIN नंबर इसमें एक दिया है ना, 09 और उसका क्या दिया है C, हाँ ट्रिपल A ही है, फोर्थ नहीं हुआ है ना, AAC, और उसके पास क्या दिया है G, और G के पास क्या दिया है 0569P1, और उसके पास दिया है Z5। अब आ जाएंगे आगे, अब देखिए जैसा हम यहाँ पे डाले हैं तो इसका उत्तर प्रदेश ऑटोमेटिक कैच कर लिया, और पिन कोड आ गया कितना 203207 उत्तर प्रदेश, और इसका देखिए पहले से ऑटोमेटिक आ गया कहाँ पे, दादरी। आ जाइए नीचे, अब कर रहा है प्रोडक्ट नेम बताइए, तो कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, देखिए यही है ना अंबुजा सीमेंट, ये पहले से बना, अभी बता दे रही है कहाँ से बनेगा, अंबुजा सीमेंट ले लेंगे। अब आ गया इसका सीमेंट डिस्क्रिप्शन, HSN कोड दिया है, कितना क्वांटिटी जा रहा है, तो बैग में पूछ रहा है ना, तो बैग डाल दिया 247, और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया है, 63, 51.33। अब करें GST सेलेक्ट करिए, कौन सा GST लगा है, GST देखिए इस पे 14 लगा है ना, तो ले लेंगे 14+, वही दोनों यही है ना। अब आ जाएंगे आगे, और कोई टैक्स लगा है नहीं, दूसरा कोई सेस नहीं लगा है, आ जाएंगे नीचे। यदि और कोई आपको आइटम चाहिए तो यहाँ प्लस वाले बटन पे क्लिक करके ऐड कर लीजिए, और यदि नहीं चाहिए तो आप आ जाइए नीचे, ऑटोमेटिक आ गया ना टैक्सेबल अमाउंट, CGST, SGST, और यहाँ पे टोटल अमाउंट दिख रहा है सबको। और यदि आपको क्या करना है, माइनस करना है डिस्काउंट, आप ये भी माइनस प्लस लगा करके माइनस करना तो ऐड कर लिए, कितना है 988 है ना, तो पहले कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो रहा है, 988 प्लस फिर कितना है 22, टोटल कितना हो जा रहा है 3211, यहाँ टाइप कर लेंगे माइनस कितना 3211, यही था ना जी। और उसका आ जाएंगे नीचे, और नीचे आने बस क्या कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन डिटेल, किसके माध्यम से जा रहा है, तो उसका ID भरी, सपोज करिए उसका ID दिया है 001, उसका नाम भरी, किस कौन लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्टर का क्या नाम है, सपोज कर हम यहाँ पे टाइप कर दे क्या अंकित, हाँ। अब कर यहाँ पे क्या डिस्टेंस, तो देखिए ऑटोमेटिक ये कैच कर ले रहा है, कितना हो रहा है 861। ऐसा क्यों कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि जो हम एड्रेस दिए हैं ना, जो आशुतोष ट्रेडर्स का एड्रेस है वो कहाँ पे है, बंधु छपरा कुशीनगर में, और इसका जो हम किसका अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का दिए ये कहाँ का है, दादरी का, जो दे रहा है कहाँ पे, तहसील दादरी विलेज, दिख रहा है ना। अब इससे और इसकी दूरी कितना है, तो बता रहा आपको टोटल कितना है
861 किलोमीटर। आ जाइए नीचे। अब कह रहा है किसके माध्यम से जा रहा है, तो मोड बता रहा है रोड के माध्यम से कि रेल के माध्यम से कि एयर के माध्यम से, या कह रहा है शिप आर शिप यानी कि जहाज के माध्यम से आ रहा है, कोई पानी वाले जहाज के माध्यम से कि एयर की आकाश वाले जहाज के माध्यम से। उसके क्या दिया, रेल की रोड, जिसके माध्यम से जाएगा वो हम यहाँ से सेलेक्ट करना। सपोज के बाई रोड जा रहा है तो क्या कह रहा है, व्हीकल नंबर, आप उस गाड़ी का नंबर बताइए। क्लिक करेंगे और गाड़ी का नंबर टाइप कर लेंगे, जैसे क्या होगा यूपी 57 जी, उसको ऐसे बी आगे कितना ए भी कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं 32 28 32। किसका है 28 32, चलो नहीं दिख रहा है ना। और जैसे इसके आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या, व्हीकल टाइप यानी कि रेगुलर यानी कि बराबर जाता है कि सिर्फ वो अपना खुद का है, किस डेट को जा रहा है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। क्या डॉक्यूमेंट नंबर कह रहा है ना, डॉक्यूमेंट नंबर भरिए, जो ट्रांसपोर्टर का जो डॉक्यूमेंट नंबर होगा ना, अब उनका कितने नंबर पे बिल है वो भर लीजिए। तो सपोज करिए कि उनका बिल नंबर आया 002, कह रहा किस डेट को जाएगा इनके यहाँ से, तो क्लिक करिए और सपोज करिए जा रहा है कब, पहली को या दूसरी को, जब निकल रहा है तब ले लीजिए डेट। और फिर आपको नीचे आके यहाँ से अगर जो देखना है पहले क्या करेंगे, जैसे प्रीव्यू करेंगे फिर यहाँ से क्या करेंगे, दिख रहा है ना। अब यही आपका क्या निकलेगा, ये यानी कि बता रहा है सप्लाई टाइप क्या है, आउटवार्ड हो रहा है, टैक्स इनवाइस है, डॉक्यूमेंट नंबर B2B001 है। फिर क्या हो रहा है, सप्लाई किया जा रहा है कहाँ से, फिर बता रहा है डिस्पैच फ्रॉम, यहाँ से डिस्पैच हो रहा है हाउस कोस्ट ट्रेडर से, और बिल टू शिप टू कहाँ के लिए जा रहा है, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के। दिख रहा है सबको ना। प्रोडक्ट नेम क्या है, अंबुजा सीमेंट है, इसका सेशन कोड, ये क्वांटिटी दिया है, रेट, टैक्स दिखा रहा है, और जब नीचे आते इसका टोटल अमाउंट बता, दिख रहा है सबको ना। इसके बाद से जाएंगे ट्रांसपोर्टर डिटेल भी बता रहा है कि ट्रांसपोर्टर आईडी है, उनका नाम है, फिर डिस्टेंस है, दूरी कितना 861 किलोमीटर, उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, हमने यहाँ पे भर दिया 002, किस डेट को जा रहा है तो हमने वो डेट भर दिया, मोड को किसके माध्यम से, रोड के माध्यम से, और व्हीकल नंबर क्या है ये, दिख जाएगा ना। तो जैसे हम सबमिट करेंगे तो ऐसे ही एक व्यू विल जनरेट होकर हमारे पास पीडीएफ के रूप में आ जाएगा। और आपके पास पीडीएफ में आ जाए, चाहे आप पीडीएफ सेंड करिए और चाहे आप उसको प्रिंट करके निकाल के हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, पढ़ लेंगे सभी लोग ना, कोई दिक्कत। अभी सबमिट नहीं करना है तो हम क्या कर लेंगे यहाँ से एग्जिट, यानी कि यहाँ से बाहर आ जाए। अब यदि आपको क्या करना है, जैसे अभी आइटम नेम और लेजर कह रहा था ना, तो यदि आपको ये बनाना तो यहीं पे आपको दिखेगा माई मास्टर, क्या दिखेगा, माई मास्टर। तो आपको प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट पे क्लिक करिए, प्रोडक्ट नेम भरिए, यूनिट भरिए, उसका डिस्क्रिप्शन भरिए, HSN कोड भरिए, जीएसटी कौन सा लग रहा है वो जीएसटी भरिए, और यहाँ से क्या कर लीजिए सब। देखिए अभी दो ही बना था ना, एक सीमेंट का बना है और एक और किसका बना है, एक ही दिखा रहा है ना, एक दो बनाए देखिए, एक अंबुजा सीमेंट का और एक सिर्फ किसका, सीमेंट। दिख रहा है सबको, जितना बनाएंगे यहाँ से उतना इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत, बन जाएगा। आइटम और जो बनाना तो बन जाएगा ना, और ईवे बिल जनरेट करना हो तो हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया ईवे बिल। और ईवे बिल के साथ साथ में आप लोग थोड़ा सा बता दें कि अगर जो जीएसटी नंबर आपको मिले उसका डिटेल निकालना हो या जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना तो कैसे करेंगे, क्या हुआ बताइए। तो अब आपको क्या करना है, ब्राउजर पेज ओपन करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है क्या, जीएसटी पोर्टल, या सिर्फ जीएसटी सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। हमने क्या सर्च किया यहाँ पे, जीएसटी पोर्टल, और पहले पे यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख जाएगा जीएसटी पोर्टल का, क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई देगा, दिखा सबको ना। अब ये यही पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, सर्विस का। सर्विस पे जाएंगे तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है जीएसटी में, तो कहाँ पे आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद आप क्या करिए, सारा डिटेल अपना भरिए, डिटेल भरने के बाद क्या होगा, ओटीपी जाएगा, और ओटीपी भरने के बाद से आपके बिजनेस का सारा डिटेल लिया जाएगा, सारा डिटेल भरिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करिए अपने बिजनेस का, उसके बाद से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होके कंप्लीट हो जाएगा। आया समझे ना।
तुरंत जनरेट नहीं होता है, कुछ समय लगता है उसमें। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसी एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि जैसे हम क्लिक किए थे आप क्या मांग रहा है, या तो ARA नंबर हो या तो सीरियल नंबर हो, दोनों में से कोई डालिए और यहाँ से सर्च करिए, हो जाएगा। दूसरा चीज कि यदि आपको सिर्फ क्या किया गया हो, कहीं आप काम करने के लिए गए हो और वहां पे ये कहा जाए कि ये GST नंबर सिर्फ मिला, थोड़ा देखना किसका है ये GST नंबर, तो बस आप GST पोर्टल पे जाइए और यही सर्च आपको दिखाई देगा, क्या, सर्च टैक्स पेयर, क्लिक करिए। किसके माध्यम से सर्च करना है आपको, GST नंबर पे क्लिक करिए, तो आपसे क्या मांगेगा, GST नंबर। चलिए यही अंबुजा सीमेंट वाला हम GST नंबर भरते हैं, क्या दिया है, 09 AAA, उसका क्या दिया है, CG, और उसके बाद 05 के पास क्या दिया है, 69P1, उसके बाद से Z5, और नीचे क्या दे रहा है, कैप्चर, कैप्चर दिया 926155, और ऐसे क्या कर लेंगे सर, बता दिया क्या है ये, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, इनके ट्रेड का नाम क्या है, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, फिर ये क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अभी इनका GST नंबर क्या है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है, एक्टिव है। अब टाइप आप ये बता रहा है कि रेगुलर टाइप है कि कंपोजिशन, कंपोजिशन और रेगुलर याद आ रहा है आप लोगों को, कंपोजिशन में जिनका टर्नओवर क्या होता है, 1 करोड़ से कम होता है, क्या होता है, 1 करोड़ से कम होता है, तो वो किस में आते हैं, कंपोजिशन में। और यदि 1 करोड़ से अधिक होता है तो किस में आते हैं, रेगुलर। अब समझ आ रहा है ना, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है तो ये किस में आ रहा है, रेगुलर। और जैसे जाए तो इसका बता रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और अदर ऑफिस, यानी इनका 2 जगह है, 2 जगह नहीं बल्कि कितनी जगह, 3 जगह। पहला तो इनका एक ऑफिस मेन ऑफिस है, दिख रहा है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है। उसका से अदर ऑफिस बता रहा है कि कोई और भी ऑफिस है, तो बता रहा है कि हाँ ये यहाँ पे है। प्लस आगे बता रहा है क्या, प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस किस जगह पे है, तो बता रहा है विलेज, धूम, मणिपुर एंड, क्या दे रहा है, बादपुर, तहसील दादरी, और ये रोड दे रहा है, दिख रहा है सबको ना, हो जाएगा। और आगे आए तो ये क्या बता रहा है, डेट बता रहा है कब का इनका ये आधार इसमें लिंक हुआ है, और आगे बता रहा है KYC अभी नॉट अप्लीकेबल है, और इसका ट्रेड नेम देखना चाहते हैं तो पे क्लिक कर देंगे, अभी अवेलेबल नहीं है, इन्होंने अपने ट्रेड नाम जोड़ा नहीं, एडिशनल कोई और ना। नीचे आ जाए तो सारा डिटेल दिखाएगा, दिख रहा है सबको ना, इन्होंने कौन कौन सा जो आइटम है कब कब इन्होंने क्या किया, परचेज सेल किया, सारा यहाँ से दिख रहा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग को 2 चीज बताए हैं, तो ये तो आप लोग सर्च खुद कर सकते हैं, क्योंकि GST नंबर दिया है, GST नंबर के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, हो जाएगा ना। और उसके बाद क्या करना है, ई बिल के लिए आप लोग थोड़ा सा बस पोर्टल खोलिएगा, वैसे देख लीजिएगा, लॉगिन हो नहीं पाएगा, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग ये 2 चीज ट्राई करिएगा। क्या, कौन से, ये डाउनलोड, जैसे डाउनलोड्स में जाएंगे तो यहाँ पे दे रहा है GST, यानी कि आप ये चाहते हैं कि जो भी आप GST का लेन देन किए हैं उसका आप रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकें, आप डाउनलोड कर लिया से रिकॉर्ड, दिख रहा है ना, किस फाइनेंशियल ईयर का, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, और 23 से 24, आया समझे ना। अब देखिए ई वे बिल यहाँ पे दिखा रहा है, क्लिक करिए, डाउनलोड हुआ है ना, ओपन करिए, एक्सेल में ये लेके जाएगा आपको। अब एक्सेल में सारा डाटा बताएगा कैसे अवेलेबल है, दिख रहा है ना, ये कहाँ से जिससे ये लेन देन किए होंगे सारा डाटा इनका दिख जाएगा, दिख रहा है सबको, कितने लोग से किए लेन देन टोटल, 57, हो जाएगा, कितना था, हम कितना बोले, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब ये पता है क्या है, जैसे हमने जिनका यहाँ से सर्च किया टैक्स पेयर वाला, अब ये उन्हीं का बता रहा है कि ये जो ई बिल जनरेट किए हैं ना, तो ये 2000 देखिए 23-24 में कितने लोग का जनरेट किए हैं, क्लिक करें, तो जैसे क्लिक किया डाउनलोड हुआ यहाँ एक्सेल में ना, बस क्लिक किए और यहाँ से ओपन कर, ये किस में ओपन करेगा, एक्सेल में। अब ये सारा डिटेल इनका बताएगा, ये कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सारा बताएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत ना, ट्राई करिएगा आप लोग। तो आज के लिए बस इतना।